जी नेक्स्ट आगे जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 है वो है डिफ़ाइन मेटालिक बॉन्ड यानी मेटालिक बॉन्ड की तारीफ़ करें। अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड या सिंपली अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटालिक या मेटल एटम्स यानी पॉजिटिवली चार्ज आयंस ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। धाती एटमों के दरमियान कायम एक बॉन्ड मोबाइल या मुफ्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, या यूँ कह लें कि मोबाइल या मुफ्त इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली की वजह से धाती एटमों के दरमियान पाए जाने वाले बॉन्ड को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर जो 15 होगा वो हमारे पास है डिफ़ाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तारीफ़ करें। द फोर्सेस दैट होल्ड, वो फोर्सेस जो रखती हैं एटम्स को इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में, आर केमिकल बॉन्ड्स के अंदर। इन एडिशन टू दी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस, इन मजबूत बॉन्डिंग फोर्सेस के साथ साथ रिलेटिवली वीक फोर्सेस आल्सो एग्जिस्ट, वहाँ पर कुछ कमज़ोर फोर्सेस भी मौजूद होती हैं इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के दरमियान, विच आर कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिन्हें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है। अगर इसको उर्दू में हम बात करेंगे तो वो क़ुव्वतें या वो फोर्सेस जो एक मुरक्कब यानी कंपाउंड में एटम्स को या एटमों को जोड़े रखती है, कीमियाई तौर पर जोड़े रखती हैं। बॉन्ड्स इन मजबूत बॉन्डिंग क़ुव्वतों के अलावा भी निस्बतन कमज़ोर क़ुव्वतें मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होती हैं, जिन्हें हम बैनुल सालमी क़ुव्वतें कहते हैं या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। नंबर नेक्स्ट जो आज का क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16 होगा वो है डिफ़ाइन डाईपोल इंटरेक्शन। इसको उर्दू में भी हम यही कहेंगे, डाईपोल इंटरेक्शन की तारीफ़ करें या इससे क्या मुराद है। व्हेन पार्शली पॉजिटिव, जब पार्शल पॉजिटिव एंड पार्शल नेगेटिव और पार्शल नेगेटिव यानी हाफ पॉजिटिव एंड हाफ नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट, वो वजूद में होते हैं एट डिफरेंट पोजीशन, मुख्तलिफ मकामात पर इन अ मॉलिक्यूल के अंदर। किस मॉलिक्यूल में मुस्बत पॉजिटिव यानी पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो चार्जेस मौजूद होते हैं, द एडजेंस्ट मॉलिक्यूल्स विल अरेंज देमसेल्व्स, तो इन सच अ वे, तो उसके मुकाबल जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं दैट नेगेटिव एंड ऑफ दैट मॉलिक्यूल के, उस मॉलिक्यूल की जो नेगेटिव साइड है, कम्स नियर टू द पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल, वो दूसरे मॉलिक्यूल की पॉजिटिव साइड के करीब आ जाए। अब अगर इसको उर्दू में, इट रिजल्ट्स इन आ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है बिटवीन अपोजिटली चार्ज एंड्स, दो मुखालिफ चार्जेस के दरमियान, ऑफ एडजेंस्ट मॉलिक्यूल्स के। दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर कॉल्ड डाईपोल इंटरेक्शन। इन फोर्सेस को डाईपोल इंटरेक्शन कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल इसकी जो है वो HCl है, यहाँ पे HC1 लिखा हुआ है बट दिस इज़ HCl। जब जुज़वी मुस्बत और जुज़वी मनफी चार्जेस किसी मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ़ मकामात पर मौजूद होते हैं, तो इनसे मुल्हिका मॉलिक्यूल ख़ुद को इस तरह तरतीब देंगे कि इस मॉलिक्यूल का मनफी एंड या इख्तिताम जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के मस्बत सिरे के करीब आ जाए। इसके नतीजे में दो मुल्हिका मॉलिक्यूल्स के दरमियान या मुखालिफ चार्जेस शुदा सिरों के दरमियान कशिश की ख़ास क़ुव्वत या फ़ोर्स पैदा होती है। इन पुरकशिश फोर्सेस को डाईपोल तामुल या डाईपोल इंटरेक्शन कहा जाता है, जैसा कि HCl में दिखाया गया है। आज का जो क्वेश्चन नंबर 17 होगा ये हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या मुराद है। पार्शली पॉजिटिवली चार्ज, जब पार्शल मुस्बत चार्ज हाइड्रोजन एटम का ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अट्रैक्ट्स, वो खींचता है, कशिश करता है, एंड फॉर्म्स अ बॉन्ड, और एक बॉन्ड बना देता है विद पार्शली नेगेटिव चार्ज एटम के साथ ऑफ अदर मॉलिक्यूल, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के। यानी हाइड्रोजन एटम का पार्शली पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसी दूसरे एटम के पार्शल नेगेटिव चार्ज के साथ एक बॉन्ड बनाता है। द बॉन्डिंग इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस किस्म की बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है।
उर्दू में अगर करें तो एक मॉलिक्यूल का जुज़वी तौर पर मुस्बत चार्ज शुदा हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के जुज़वी तौर पर मनफी चार्ज शुदा एटम को अपनी तरफ मतवज्जो करता है और एक बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, यहाँ पे मिस्टेक से क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, बट क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड से क्या मुराद है? आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आइंस। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आइंस से बनते हैं। दस दे कंसिस्ट ऑफ आइंस एंड नॉट द मॉलिक्यूल्स, इसलिए वो आइंस पर मुश्तमिल होते हैं, मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल नहीं होते। दीज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आइंस, ये मुस्बत और मनफी चार्ज आइन जो होते हैं, आर हेल्ड टूगेदर इन अ सॉलिड और क्रिस्टलाइन फॉर्म, वो इकट्ठे हो जाते हैं किसी ठोस में या क्रिस्टलाइन शक्ल के अंदर, विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस, एक पुरकशिश या कशिश वाली फोर्सेस की वजह से। तो क्या हुआ जी? आयोनिक मरकबात मुस्बत या आयोनिक कंपाउंड जो है मुस्बत और मनफी चार्ज शुदा आयनों से बनते हैं। इस तरह वो आयनों पर मुश्तमिल होते हैं, ना कि मॉलिक्यूल्स पर। ये मुस्बत और मनफी चार्ज शुदा आयनों को मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक कशिश कुव्वतों के साथ ठोस या क्रिस्टल शक्ल में एक साथ रखा जाता है, जिसे आयोनिक कंपाउंड्स कहा जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 19, राइट सम फीचर्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स की चंद खूबियाँ लिखें। आयोनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये मरकब ज़्यादातर जो हैं क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं, आयोनिक होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स, दूसरी खूबी उसकी क्या है? दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो अमूमन ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड हैज़ मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 1413 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट वन आगे अगर हम आ जाएं तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे बेटा तो आगे वो क्या कह रहा है, दूसरी आगे खूबी क्या कहते हैं? दे डिज़ोल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, ये आसानी से जो है सॉल्वेंट वाटर सॉल्वेंट्स के अंदर, पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं उसके अंदर, जैसे कि पानी है उसके अंदर हल पजीर हो जाते हैं, वो पानी की तरह के पोलर सॉल्वेंट्स में आसानी से घुल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड की तारीफ करें। द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये उन मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं दैट आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो बहामी इलेक्ट्रॉन के बहामी तबादले से बनते हैं बिटवीन देयर एटम्स, उनके एटम्स के दरमियान। फॉर एग्जांपल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसा कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज जनरली रिगार्डेड एज वीकर दैन एन आयोनिक बॉन्ड, और एक कोवेलेंट बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड के मुकाबले में कमज़ोर तस्वुर किया जाता है। वो कंपाउंड्स जो मॉलिक्यूल के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के बहामी तबादले से वजूद में आए, कोवेलेंट कंपाउंड्स आम तौर पर आयोनिक कंपाउंड से कमज़ोर होते हैं, और इस किस्म के कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 21 जो कि हमारा सेकंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज इस चैप्टर से होगा, दैट इज़ राइट डाउन द फीचर्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स की खूबियाँ लिखें। दे हैव यूजली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, आम तौर पर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। दे आर यूजली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आम तौर पर ये हरारत और बिजली के अच्छे मौसल नहीं होते, कंडक्टर्स नहीं होते। दे आर यूजली इनसॉल्वेबल इन वाटर, आम तौर पर ये पानी में हल पजीर नहीं होते, बट आर सॉल्वेबल इन नॉन एक्वाइस सोल्यूशन या सॉल्वेंट्स, जबकि ये नॉन एक्वाइस सोल्यूशन में हल पजीर होते हैं, लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, ETC। बेटा उर्दू में अगर करें तो ये आम तौर पर पानी में हल पजीर नहीं होते, लेकिन नॉन एक्वाइस सोल्यूशन में हल पजीर हो जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 जो लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 का, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की खसूसियात लिखें। दे शो मेटालिक लस्टर, वो धाती चमक दिखाती हैं। दे आर यूजली मेलाबल एंड डक्टाइल,
ये आम तौर पर जो हैं नरम और लचकदार होती हैं। या यूजली दे हैव यूजली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आम तौर पर ज़्यादा होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हरारत और बिजली के अच्छे कंडक्टर्स या मौसल होती हैं। ये था इस चैप्टर नंबर 4 से जो मुमकिना तौर पर बनाए जा सकते शॉर्ट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।